स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आइडियल बायोलॉजी में। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो 12th क्लास का होगा और दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 और अल्कली मेटल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ट्रेंड नॉर्मल क्या होता है हमारे पास। कि अगर हम एक ग्रुप में अल्कली मेटल्स हम नेम देते हैं फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट को, ठीक है, तो अब हम उसमें टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगी, क्या डिक्रीज़ होगी, हम उसको देखेंगे। अगर कम हो रही है या बढ़ रही है तो उसके रीज़न्स क्या हैं उसको देखेंगे। नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 या फिर अल्कली मेटल्स हम किन्हें कहते हैं। मोस्टली आ जाता है, हम जो कोर्स में पढ़ते हैं वो आता है एक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और फिर सीज़ियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से अगर हम आगे चलें ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 3 एलिमेंट्स, जितने भी यानी कि ग्रुप्स जा रहे हैं, जो उनका ग्रुप नंबर होगा समझें वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अब ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट से, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, +1। ठीक है, टॉप टू बॉटम, इसकी भी +1, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। तो आपने ये चीज़ एक याद रखनी है, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगर हम नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो नॉर्मल ट्रेंड ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। अब उसका कुछ रीज़न्स हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी आखिर है क्या चीज़, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी हम टर्म को अगर डिफ़ाइन करें तो थर्मल स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रेजिस्ट इट्स ब्रेक डाउन व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू हीट। यानी कि जब भी हम उसे हीट में सब्जेक्ट करें या उसको हीट में पुट करें तो वो अपने ब्रेक डाउन को रोके, यानी कि हीट को रेजिस्ट करे, हीट से फाइट करे और हीट के अगेंस्ट काम करे और ख़ुद को स्टेबल रखने की सलाहियत रखे। उसे हम कहते हैं द कंपाउंड इज़ थर्मली स्टेबल। हैं तो होते तो सारे ही हैं, लेकिन ये होता है कि ट्रेंड है कि यानी कि लिथियम जो है वो कम स्टेबल होगा लेकिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। फिर सोडियम एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम कम होगा। इनमें क्या, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स इनके, फ़िलहाल हम कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की बात करें, ठीक है। तो हमें जिस तरह से गिवन भी नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। तो नॉर्मल ट्रेंड यही है। थर्मल स्टेबिलिटी की भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, यानी कि वो अपने ब्रेकडाउन को रेजिस्ट करे या फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखे जब उसको हम हीट में सब्जेक्ट करें किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, कंपाउंड को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का भी बता दूं, यानी कि जब थर्मली स्टेबल तो होते ही हैं कंपाउंड्स, लेकिन जब हम उन्हें इतनी हीट दें कि जो उन्हें ब्रेक कर दे, ठीक है, या उनकी प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जिसमें मेंटेन ना कर पाएँ और ब्रेक डाउन हो जाएं, वो उनकी क्या हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो नाइट्रेट्स या कार्बोनेट्स हों फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट्स के, आखिर थर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ही पॉइंट आ जाता है जहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और हीट जो है वो डोमिनेट कर जाती है और जो है ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, ठीक है। तो जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनेंगे, आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो रीज़न हम पहले मालूम कर लेना कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी आखिर बढ़ती क्यों है। तो इसका अगर मैं रीज़न आपको बताऊं, वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो हमारे पास चार्ज क्या रहती है, +1 सेम रहती है। मैंने आपको भी पहले बताया, ठीक है, चार्ज हमारे पास सेम रहती है, ठीक है। जब हम इन्हें चार्ज सेम रहेगी, लेकिन जब हम इन्हें डिकम्पोज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक है। अब आयंस की अगर मैं बात करूँ, आयन जो है वो चेंज किस में होंगे, सिर्फ कैटायन चेंज होंगे हमारे। अब ये कैसे चेंज होंगे, वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट है, लिथियम भी है, सोडियम भी है और पोटाशियम भी है, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, +1 चार्ज है, तो ये क्या एक्ट करेंगे, एज कैटायन एक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारे, ये लिथियम डिफरेंट है, सोडियम डिफरेंट है, पोटाशियम डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इनकी नाइट्रेट्स की बात करूँ, जिस तरह से इनके नाइट्रेट्स की बात करूँ, जब ये एक मिनट रेज करूँ, जब मैं इसको नाइट्रेट्स
जब इसके नाइट्रेट्स जो होंगे वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो ये सोडियम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सोडियम आयन में सोडियम कैटायन बनेगा, उसके साथ साथ नाइट्रेट जो है वो उसका एनायन बनेगा। ठीक है, नाइट्रेट थ्रू आउट दी ट्रेंड सेम रहेगा टॉप टू बॉटम, लिथियम का हो चाहे वो सोडियम का हो चाहे वो पोटाशियम का हो, रहेगा तो वो नाइट्रेट ही ना, उसमें तो चेंज नहीं आएगी। जब हम उसको ब्रेक करेंगे क्या चेंज होंगे, एलिमेंट चेंज होंगे, पहले लिथियम था अब सोडियम आ गया, फिर नीचे पोटाशियम आ जाएगा, ये सेम रहेगी टर्म। ठीक है, इस पे चार्ज सेम रहेगी -1 और इस पे जो है वो +1 रहेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गई आपको। अब जब ये चीज़ जो है ना सेम रहेगी तो हमें पता है, हमें ये बात भी पता है पहले से ही कि जो टॉप टू बॉटम है वो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह से आप देखें लिथियम के अंदर देखें आप, तो लिथियम के अंदर कितने शेल्स होते हैं, लिथियम के अंदर ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कितने शेल्स हो गए, के शेल एल शेल, 2 शेल हो गए। उसके बाद में आ जाऊँ लिथियम के नीचे सोडियम की बात करूँ मैं, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 8 और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरह नंबर ऑफ़ शेल्स टॉप टू बॉटम, यहाँ 2 थे, यहाँ लिथियम में के केस में 2 थे, सोडियम के केस में 3 आ गए। यानी कि टॉप टू बॉटम हम देखें तो हमारे पास शेल्स बढ़ रहे हैं, और शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखें डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस का और लास्ट इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ रहा है। यहाँ पर कम था, 2 शेल्स का डिफरेंस था, यहाँ पर 3 शेल्स आ गए, ये देखें। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है एटॉमिक। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और किसका बढ़ रहा है, कैटायन का, क्योंकि हमने डिकम्पोजिशन करवा ली है, चाहे वो लिथियम नाइट्रेट्स हों या कार्बोनेट्स हों, अब हमने उनकी ब्रेक डाउन करवा ली है। ठीक है, उन्हें कैटायंस और एनायंस में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सिर्फ कैटायन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनायन सेम रहेगा नाइट्रेट, उसकी साइज़ में डिफरेंस नहीं आएगा। साइज़ में डिफरेंस आएगा तो सिर्फ किसकी, कैटायन में की आएगा। टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी साइज़ कैटायन की। ठीक है, जब साइज़ कैटायन की इंक्रीज़ होगी तो चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी पहले तो ऑक्सीडेशन सब में क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन +1 ही रहेगी सब में। अब ये +1 जो है लिथियम के केस में, लिथियम के केस में सिर्फ 2 शेल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी। ठीक है, तो हमें पता है डेंसिटी का अगर हम देखें तो उसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम। देखें सोडियम के ज़्यादा शेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिथियम, तो सोडियम के अंदर क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा उसका, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है टॉप टू बॉटम, और हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, थर्मली स्टेबल कंपाउंड ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि वो आयन एनायन को डिस्टार्ट करने का इसमें कंसेप्ट आता है। स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है कि जिस भी एटम की, जिस भी कैटायन के पास या फिर जिस भी एटम की हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो पोलराइजेशन पावर, ठीक है, पोलराइजेशन पावर क्या होगी, वो भी डिक्रीज़ होगी। यानी कि पोलराइजेशन पावर यानी एनायन को डिस्टार्ट करने की पावर वो कम होगी। ठीक है, जब वो कम होगी तो कैटायन और एनायन जो होंगे वो आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम उन्हें ब्रेक डाउन करवा सकें और हीट दे के डिकम्पोज करवा सकें उनको। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई ना, यानी कि स्टेबल ज़्यादा है वो हीट के अगेंस्ट। जब हीट हमें ज़्यादा चाहिए होगी उसको यानी कि डिकम्पोज करवाने के लिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल है हम कहेंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी, वो इसलिए चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी ड्यू टू इंक्रीज़ इन वॉल्यूम या नंबर ऑफ शेल्स। तो साइज़ कैटायन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनायन सेम रहेंगे, चाहे वो कार्बोनेट्स में हो या नाइट्रेट्स में हो, NO3 या हमारे पास CO3। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम वहाँ पर CO3 नहीं लेते कार्बोनेट्स में। ठीक है, सॉरी नाइट्रेट्स में, वहाँ पर क्या बनते हैं, नाइट्राइट्स बनती हैं। तो मैं बात करूँ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रेट्स हों चाहे वो कार्बोनेट्स हों, उनकी हमेशा क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है। तो मैं आगे अगर बात करूँ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स की,
तो इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, lithium carbonate is the only carbonate in alkali metals that are not stable to heating and it decomposes to lithium oxide and carbon dioxide. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि लिथियम जो है वो वाहिद एलिमेंट है, आपने याद रखना है, चाहे वो कार्बोनेट्स में हो चाहे वो लिथियम में हो, यहाँ सॉरी नाइट्रेट्स में हो। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि अगर मैं लिथियम कार्बोनेट के बारे में सोच रहा हूँ, इसकी ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो इसकी लिथियम नाइट्रेट में क्या प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, यानी कि मोस्टली कार्बोनेट्स और इनके ट्रेंड भी सेम है टॉप टू बॉटम। कार्बोनेट्स में भी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती टॉप टू बॉटम, और नाइट्राइट्स में भी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो रही थी। रीज़न भी दोनों का एक ही है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एनायन को इजीली वो डिस्टार्ट नहीं करने देता, और इसलिए वो कंपाउंड जो है वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट एक वाहिद कंपाउंड है, चाहे वो लिथियम कार्बोनेट हो चाहे वो लिथियम नाइट्रेट हो, वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल्स कम होने की वजह से, साइज़ कम होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता ज़्यादा। हीट ट्रेंड में भी हम पढ़ के आए हैं कि लिथियम कम स्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट से लिथियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और मैं अगर बात करूँ नाइट्रेट की, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, वेयर एज अदर अल्कली मेटल्स नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिथियम के केस में ये चीज़ याद रखनी है, लिथियम के केस में कि हमारे पास जो लिथियम होता है, सिर्फ लिथियम नाइट्रेट, वो हमारे पास क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है जब हम उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं। यानी कि जब मैं इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाऊँगा इसकी लिथियम नाइट्रेट की, तो मेरे पास रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी, लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, गौर से सुनो, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बनेगी। अगर हम दूसरों की बात करें, अगर हम बात करें सोडियम की बात करें, तो वो हमारे पास क्या देगा, जस्ट अ मिनट, सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम नाइट्रेट एक्सेप्ट लिथियम सारे सेम देंगे। ठीक है, तो सोडियम हमारे पास क्या देगा, सोडियम हमारे पास क्या देगा, नाइट्राइट देगा। ठीक है, नाइट्रेट नहीं देगा, नाइट्राइट 2 आएगा, इधर 3 नहीं आएगा। यहाँ पर अगर 3 आता तो नाइट्रेट हो जाता, प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। फ़िलहाल तो मैंने आपको ट्रेंड का ही बताना है, तो आप ट्रेंड तक ही रहें, बाकी ये एडिशनल पॉइंट्स हैं और ये भी बहुत अहम है। फ़िलहाल आपने रीज़न पे फोकस करना है। ठीक है, ये तो नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स मैंने आपको बताया, ये भी लाजमी है वैसे टॉपिक में। तो ट्रेंड आपको याद रखना है नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स में कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन है वो डिक्रीज़ होती है, और हमारे पास ज़्यादा जल्दी से हम कह सकते हैं हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, उस कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। या मैं एक नटशेल में आपको एक ही रीज़न बता दूं जिसकी वजह से हम ये सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको वो तो है रीज़न, की पॉइंट है, लेकिन एक और चीज़ भी है। टॉप टू बॉटम हमें पता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमेशा याद रखें कि आयोनिक बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं हमारे पास टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर जब इंक्रीज़ होता है तो टॉप टू बॉटम आयोनिक कैरेक्टर आएगा, तो आयोनिक बॉन्ड्स बनेगी, और आयोनिक बॉन्ड्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा टॉप टू बॉटम, चाहे वो कार्बोनेट्स में हो चाहे वो नाइट्रेट्स में हो। तो जब हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनने की वजह से हमारे पास टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी जो है, यानी कि स्टेबल ज़्यादा होंगे कंपाउंड। तो आपसे एमसीक्यूज़ में कोई पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
या विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट और नाइट्रेट इज़ मोर स्टेबल और थर्मली स्टेबल, तो आप क्या कहेंगे, जो नीचे नीचे वाला होगा। सीक्वेंस आगे पीछे कर सकता है आपसे, ठीक है। लिथियम की जगह सोडियम रख के लिथियम बीच में रख दे, तो आप क्या करोगे, सोडियम को क्लिक करोगे, ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, चाहे वो नाइट्रेट्स में हो या कार्बोनेट्स में हो। और अगर बात कर दे हमारे पास सोडियम की बात कर दे, पोटाशियम की बात कर दे और रुबिडियम की बात कर दे, तो किसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या थर्मली स्टेबल होंगे, तो आप कहेंगे रुबिडियम के। और किसके कम होंगे, आप कहेंगे सोडियम के, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें इतना मुश्किल बात, तो इसमें आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है और लेक्चर को एंजॉय भी किया है तो लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।